होगा कि जब भी हम ह्यूमन ब्रेन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है उसको हम 3 तरीके से बांट के पढ़ते हैं। कितने तरीके से बांट के पढ़ते हैं? 3 तरीके से बांट के उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। पहला जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है फोर ब्रेन। क्या कहा जा रहा है? फोर ब्रेन। दूसरा जो भाग होता है उसको कहा जाता है मिड ब्रेन, और सबसे लास्ट में आ जाता है आपका हिंड ब्रेन। और अब हम इसको हिंदी में लिखते हैं। ये है अग्र मस्तिष्क, ये है मध्य मस्तिष्क और ये है पश्च मस्तिष्क, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इन सभी में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वह कौन सा है? सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो आपको आंसर करना है कि जो फोर ब्रेन होता है वह सबसे बड़ा हिस्सा होता है इन तीनों में। फिर आपको आंसर करना है कि जो फोर ब्रेन होता है उसके भी 3 भाग होते हैं। फोर ब्रेन के भी 3 भाग होते हैं। पहले होता है यहाँ पर सेरेब्रम, सेरेब्रम, ठीक है। और हिंदी में इसको क्या कहा जाएगा? यहाँ पर प्रमस्तिष्क कहा जाता है, प्रमस्तिष्क कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आता है यहाँ पर थाइमस, आप यहाँ पे थैलेमस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है थैलेमस, हिंदी में इसको थैलेमस ही कह रहे हैं। और फिर आपका आता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। चलो, तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो फोर ब्रेन है उसके भी 3 भाग होते हैं। पहला होता है सेरेब्रम जिसको हिंदी में प्रमस्तिष्क कहा जाता है, दूसरा होता है थैलस और सबसे लास्ट में होता है हाइपोथैलेमस। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो आप यह देखेंगे कि इन तीनों में भी सबसे बड़ा कौन सा है? तो आंसर करना है प्रमस्तिष्क। तो अगर आपके एग्जाम में यह पूछा जाता है कि आपके पूरे ब्रेन में सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, तो आंसर आपको करना है प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, मिड ब्रेन का कोई हिस्सा होता है क्या? नहीं, मिड ब्रेन का कोई हिस्सा नहीं होता, लेकिन मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? यहाँ पर ब्रेन स्टेम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्रेन स्टेम कौन कौन सा ब्रेन मिल करके बनाता है, तो आपको आंसर करना है मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। और जब हम हिंड ब्रेन के बारे में बात करते हैं तो इसको भी 3 तरीके से बांट के पढ़ा जाता है। पहला होता है पोन्स, दूसरा होता है सेरेबेलम और तीसरा होता है यहाँ पर मेडुला एब्लोंगेटा, मेडुला एब्लोंगेटा, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो यह सेरेबेलम है यह दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा है। कितना? दूसरे नंबर पर यह सबसे बड़ा है, ठीक है सागर, सभी को समझ आ रहा है? तो यहाँ पे क्या है कि इन तीनों की अगर हम बात करें तो फोर ब्रेन सबसे बड़ा है, पूरे मस्तिष्क की अगर हम बात करें तो जो सेरेब्रम है वह सबसे बड़ा है, और दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा है वह कौन सा है? तो आंसर करना है सेरेबेलम, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जल्दी से आपको आंसर करना है कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस कहाँ पर है? थैलेमस और हाइपोथैलेमस कहाँ पर है? फोर ब्रेन में है, और इसीलिए जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए आंसर। हाँ ठीक है, हाँ प्रदीप ठीक है।